हेलो गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अंकित जैन सर के साथ और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम जो कि अनअकैडमी का चैनल है। और ये रही जो है एमपी एग्जाम्स की टीम जो कि आपकी तैयारी को पूरा कराएगी। और इसी टीम का जो है एक हिस्सा मैं अंकित जैन। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के बारे में और उसमें जो है हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक परीक्षा के नज़रिए से, क्योंकि इसमें मैं हर एक जो है टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन डाल देता हूँ, जिससे आपका जो है पूरा टॉपिक जो है फिर से रिमाइंड हो जाता है। चाहे वह वाक्य हो, चाहे वह समास हो, चाहे वह अलंकार हो, चाहे वह छंद हो, चाहे वह प्रत्यय हो, चाहे वह उपसर्ग हो, चाहे वह अनेकार्थी हो, चाहे वह विपरीत हो, चाहे वह जो है पर्यायवाची हो, सभी के जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल, चाहे वह मुहावरा हो, चाहे लोकोक्ति हो। तो इसीलिए जो है विशेषता है और इसलिए आप लोग सभी लोग आते हैं। तो बिल्कुल सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अंकित जैन इस चैनल में। और जो है अनअकैडमी के 3 चैनल चलाए जा रहे हैं एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम है, अभियान है और एमपी 360 है। तो सभी चैनलों को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और हमारे द्वारा जो है 3 टेलीग्राम चैनल चलाए जा रहे हैं, जिनके नाम जो है हूबहू यही है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, अभियान और एमपी 360। तो इनको भी ज्वाइन करें, जिससे जो है क्लास के नोट्स पीडीएफ आपको मिल पाए। सभी लोग प्ले स्टोर से फ्री अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर इसको क्लास को अनलॉक करने के लिए है ना, आपसे जो है कोड मांगेगा कि यू हैव एनी कोड। तो क्लास अनलॉक करने के लिए जो है आप रेफरल कोड यूज करेंगे एसपी अंकित। ओके, तो फ्री क्लास अनलॉक हो जाएगी एसपी अंकित कोड यूज होकर। ओके, तो बस आप लोग जो है अनअकैडमी से लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से गोल को सिलेक्ट कर लेना ना, गोल को सिलेक्ट कर लेना। तो वहाँ से एमपीपीएससी और व्यापम गोल सेलेक्ट कर लेना, एमपीपीएससी एंड व्यापम को गोल को सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर सर्च बार में जाएंगे, यहाँ सर्च के ऑप्शंस में जाएंगे और अंकित जैन को सर्च करेंगे। किसको सर्च करेंगे? अंकित जैन को, है ना। तो इससे मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, तो आप मेरी जो है फॉलो कर लीजिए वहाँ से मुझे। तो मेरी सभी पुरानी क्लासेस जो है फ्री जो है क्लासेस बनाई गई हैं वो मिल जाएंगी और आने वाली क्लासेस जो है आपके नोटिफिकेशन उनके आते रहेंगे। ठीक है, एसपी अंकित मेरा प्रोमो कोड है जो कि अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। तो एमपीपीएससी जो है आपका जो है पेपर आने वाला है, बिल्कुल जो है प्री की तैयारी होने लगी है। तो 24 मंथ का पैक जो है 11,520 में मिलेगा, 10% डिस्काउंट होकर मात्र 480 रुपये प्रति माह। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 7,920 का मिलेगा, 660 रुपये प्रति माह। अच्छा, ये तैयारी, ये पैकेज है क्या सर? तो इसमें एमपीपीएससी की तैयारी होगी, एमपीपीएससी के काफ़ी बैचेस चल रहे हैं। इसके साथ साथ व्यापम में होने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वह संविदा वर्ग 3 हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वह एमपी पुलिस हो, चाहे वह जेल पैरी हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्रुप 2 और ग्रुप 4 हो, चाहे ग्रुप 3 हो, तो सभी प्रकार की मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबकी तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कराई जा रही है। सभी के अलग अलग बैचेस आपको पढ़ने मिलेंगे। बस पूरा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन एक कर दिया है, बाकी उसके अंतर्गत बैचेस आपको अलग अलग मिलेंगी कि आपको पटवारी का अलग मिलेगा, जेल पहरी का अलग मिलेगा, पुलिस का अलग मिलेगा। बिल्कुल, तो मैं अंकित जैन आपको जो है अभी संविदा और पुलिस के बैच में पढ़ा रहा हूँ। तो सभी लोग एसपी अंकित प्रोमो कोड यूज कर जो है आपका जो है सब्सक्रिप्शन लेंगे। बिल्कुल, चलो गुड। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कक्षा को, जो है हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम लगाने वाले हैं। बिल्कुल, तो तैयार हैं सभी लोग क्या? बिल्कुल यस। तो जितने लोग नए आए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस के जो है नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल पाए। चलो, तो बिना कोई समय गवाए जो है मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल गुड। तो एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसमें जो है एक कर्मधारा समास का उदाहरण नहीं है? तो हमें जो है कर्मधारा समास से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन ये है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है कर्मधारा समास का जो है उदाहरण नहीं है। ओके, बिल्कुल। तो देखो, अगर आप इसमें देखो कर्मधारा में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये कर्मधारा का है चंद्रमुख, चंद्र सा, हाँ, मृग नयन, नयन जो है मृग के समान, नराधम मतलब आदम, दोपहर, दोपहर, तो दोपहर मतलब संख्या जब आ जाए तो क्या बन जाता है? दिगु बन जाता है। कभी भी देखो चौराहा, पंचवटी, सप्तऋषि, तो कभी भी अगर संख्या आता है तो दिगु समास होता है। दोपहर
में जो है आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, तो 7वां जो है आंसर सही होगा। ये जो है कर्मधारय समास नहीं होगा। कौन सा? दोपहर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग वो शब्द कहलाते जो किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल दें या उसमें जो है कोई विशेषता ला दें। तो हमें बताना है किस शब्द में जो है अल उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है। अलमस्त, अलमारी, अलकनंदा और अलका। तो 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है आ चुका है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से अल हटा दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए ये उपसर्ग नहीं है। इसमें का भी नहीं बनता, मारी का भी कोई शब्द, मारी जो है कोई सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन मस्त जो है एक शर्त है, तो मस्त का अपने आप में मतलब होता है और उसके आगे अल मस्त लग गया, बिल्कुल। तो मस्त जो है एक शब्द है और उसके आगे जो है अल लग गया, तो ये जो है आपका उपसर्ग जो है 8वें क्वेश्चन का ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय युक्त है? तो प्रत्यय मतलब वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ या विशेषता को बताते हैं, बदल देते हैं। तो बिल्कुल बताइए। तो बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन आपका है क्या? नगर। कमेंट करते जाएं। सागर, आगर और बाजीगर। तो बाजीगर बिल्कुल सही है। बाजी जो है अलग हो जाएगा, बाजी मतलब होता है अश्व और गर मतलब बिल्कुल, है ना। तो बाजीगर जो है आंसर हुआ सही। गाना भी सुना होगा आपने। अरे बाजीगर ओ बाजीगर, ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो बाजीगर जो है आंसर सही हो जाएगा, प्रत्यय लगा है बाजीगर में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का समूह का जो है चयन कीजिए, बताइए जिसमें एक ही अर्थ हो, है ना। मतलब ऐसे जो इनको पर्यायवाची हो वही का वही हो उनका, है ना मतलब। 10वें का जो है बी आंसर जो है सही है। देखो, अंग है या शरीर है, एक ही मतलब है। अंश भी वही कहलाता है ना, शरीर का अंश और अपव्यय। तो ये जो है बी आंसर जो है सही है। सबका जो है मतलब जो है क्या है, एक ही है ना, बिल्कुल। हाँ, इन सब में अलग अलग है। चलो अगला क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्प में कौन सा विकल्प जो है गलत है, बताओ। अंक का मतलब जो है क्या नहीं होता, हमें बताना है। गोंद, हृदय, ब्रह्मा, अध्ययन, अध्याय। चलो बताओ। 11वां क्वेश्चन। तो अनेक का अर्थार्थी होता है, अंक मतलब होता है गोंद, अध्याय, हृदय, लेकिन ब्रह्मा नहीं होता। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो गलत है। ठीक है, इसके अनुसार वादी, वादी शब्द का जो है सही चयन करना है, उसका अर्थविद का सही चयन करना है कि वादी और वादी, ठीक है, क्या कहलाता है। तो 12वें क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। वादी मतलब वक्ता, गरिष्ठ और भोजन, बिल्कुल सही है। ठीक है, वादी मतलब क्या होगा, और वाद। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है पंक्ति में? हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निश्चर भाग। तो बिल्कुल, तो यहाँ जो है क्या है बताओ भैया। हनुमान जी की जो है पूछ में आग लग नहीं पाई, उसके पहले लंका सारी जल गई, है ना। और सारे जो है राक्षस है, निशाचर है, वो सारे क्या हो गए, भाग गए, है ना। तो बिल्कुल जिसमें जो है सी आंसर है। अतिशयोक्ति है, मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात को बोला गया है। तो जहाँ जो है बात को बहुत बड़ा चढ़ा के किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति जो है अलंकार यूज होता है, बिल्कुल। छंद की हर पंक्ति को चरण या खालिस्तान कहते हैं, तो बताओ भैया। छंद की जो है हर पंक्ति को जो है चरण या छंद जो है चरण या क्या कहते हैं, बिल्कुल। तो 14वां क्वेश्चन। तो या तो पाद कहते हैं या चरण कहते हैं। तो पाद जो है बिल्कुल आंसर जो है सही है। 14वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति जो है कब होती है हमें बताना है। तो संसार से वैराग्य होने पर जो है शांत रस की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है, हाँ। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? ठीक है, निम्न पंक्तियों में जो है कौन सा रस है? सर पर बैठियो काग, आँख ताऊ खात निकाली। तो ये भैया ये जो है
विवश है। बिल्कुल। बिल्कुल, घृणा करना, है ना। बिल्कुल। तो बड़ा जो है सिर पर जो है कौआ बैठा है। चलो हटाओ। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक मतलब नकारात्मक, जिसमें मना किया जाए। हाँ, तो निषेधात्मक में जिसमें जो है नहीं हो, है ना। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ठीक है भैया, ये नहीं है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, तो ये प्रश्नवाचक है। अरे सिंह जो है ये विस्मयबोधक। तो इसमें से जो है कोई भी निषेधात्मक वाक्य नहीं है ना। अगर निषेधात्मक होता तो नहीं या मना होता, ठीक है, इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। चल, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से जो है भाववाच्य वाक्य का जो है चयन कीजिए, बताइए। 19वां क्वेश्चन। तो भाववाच्य है उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। इसमें बता रहा है उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। बिल्कुल, ये जो है एक क्या है, भाववाच्य वाक्य है। बिल्कुल। तरुणी का पर्यायवाची शब्द है, बताओ। तरुणी का पर्यायवाची शब्द है, बताएं। तो तरुणी मतलब होता है नाव। क्या होता है तरुणी मतलब, क्या होता है नाव। ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान मिल रहा होगा। बिल्कुल सर के साथ बने। बिल्कुल। हाँ, तो सर जो है बहुत जल्दी जल्दी सिखाते हैं, जल्दी जल्दी जो है कवर करा देते हैं सब कुछ पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। नाव। एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकने मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा, हमें बताना है। एक लाठी से हाँकने का मुहावरे का जो है अर्थ क्या है, तो अच्छे बुरे का अंतर ना करना, है ना। मतलब दोनों को जो है एक हाथ से, एक ही लाठी से हाँकने का मतलब है अच्छे बुरे का जो है अंतर नहीं करना, एक समान जो है सजा या कुछ भी देना, ठीक है। एक और एक 11 होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक और एक 11 होने के लोकोक्ति का अर्थ मतलब जो है वो क्या है, आपका संगठन में जो है शक्ति है। एक और एक 11 होने का मतलब जो है संगठन में शक्ति है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और हाँ, छंद, छंद के अंगों का आधार पर गण किसे कहते हैं। छंद के अंकों के आधार पर गण किसे कहते हैं, बताइए। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। बिल्कुल। तो गण की जो है मैंने एक बार पहले ही बता चुका हूँ। गण जो है वो क्या कहता है, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंद के अंगों के आधार पर 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। मात्रा और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधाओं के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मानते हैं, ठीक है। गणों की कुल संख्या 8 है ना। आपने सुना हुआ यत गण, हाँ 8 है गण। कितने हैं, प्रागण। चलो अगला क्वेश्चन। द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व शब्द का जो है अर्थ है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो द्वंद्व मतलब होता है जोड़ा या युग्म, है ना। जैसे आपने द्वंद्व समास पढ़ा है, माता चा पिता चा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो ऐसे ही रोज़ आना है, रोज़ जो है आपकी क्लास लगेगा। तो बिल्कुल सभी लोग जो है अपने टाइम, निर्धारित टाइम पे आ जाएं, 9:30 बजे के आसपास। बिल्कुल। चलो, स्वागत है। ओके, thank you for watching this video and use my promo code SPAnkit and you will get 10% discount on any Unacademy subscription. Thank you for all of you. तो जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है 10% डिस्काउंट पाने के लिए SPAnkit प्रोमो कोड को अप्लाई करें। थैंक यू।